नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, उछल उछल के वहाँ लोगों को निकल रहे हैं, और वो पानी की सुविधा नहीं है, पीने के लायक पानी नहीं है। मतलब कैसे ज़िंदगी जीते हैं। पार्टी ने थोड़ी दुविधा में नहीं डाल दिया? आप मखमल के बिस्तरों में सोते थे, झुग्गी में आज आपको सोना पड़ रहा है। महलों में रहने वाले आज झुग्गियों में आए हैं। हम तो खुले खेत में सोने वाले लोग हैं, किसान परिवार से आते, किसान के बच्चे हैं। तो देखिए, ये 8 बाय 8 का कमरा है और इसके अंदर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो रात गुजारने वाले हैं। सूर्यान जी को आप देखिए, कंबल इन्होंने ले लिया है और कंबल तान कर सोएंगे। और इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि रहन सहन इनका, कंबल इन्होंने ले लिया है और कंबल तान कर सोएंगे। और इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि रहन सहन इनका ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं और झुग्गियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ना सिर्फ समझ रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो उनकी समस्याओं को सबसे पहले हल किया जा सके। इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के महावरी क्लेव गली नंबर 7 की झुग्गी बस्ती में हैं, जहां पर एक रूम के अंदर आप देखेंगे तमाम बीजेपी के नेता आपको नज़र आएंगे। पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान मौजूद हैं, बंसीलाल जी मौजूद हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता लोगों के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, चाय की चुस्की के साथ उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सूर्यान जी, आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज की रात आपकी यहीं कटने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और क्या उद्देश्य है पार्टी का इस तरह का कार्यक्रम चलाने का? 2021 से लगातार इनके बीच में आ रहे हैं। पहले भी हमने झुग्गी बस्ती प्रवास अभियान चलाया था, उसके बाद दोबारा से हम इस प्रवास को चला रहे हैं और ये इस प्रवास के तहत आज दूसरी बार हम प्रवास कर रहे हैं। दिन में हर संडे को इनके बीच में आते हैं, बुधवार को इनके बीच में आते हैं, समय समय पर बीच में आते हैं, इनकी समस्याएं समझते हैं, इनकी परेशानी समझते हैं। रात्रि प्रवास का मतलब ये है कि इनको सुबह किस तरह की परेशानी होती है, पानी आता नहीं आता, रात्रि में किस तरह की परेशानी होती है, क्या क्या सुविधाएं हैं या नहीं है। तो ये सब पिछले बार भी हमने बूथ नंबर 85 पे प्रवास किया था। इस बार ये बूथ नंबर 56 है। 128 बूथ नंबर की झुग्गियाँ वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता प्रवास कर रहे हैं। 129 पे भी प्रवास कर रहे हैं और 82 पे प्रवास कर रहे हैं। आज मेरा अपना प्रवास ये 56 बूथ पे है। मेरे साथ में हमारे विधानसभा के संजय भाई जी भी हैं, हमारे पूर्व में उपाध्यक्ष प्रदेश के सतेंद्र जी भी हैं, बंसीलाल जी पूर्व में मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और ये अपने सभी साथी, इनसे हम बात करके चर्चा भी कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं समझ में भी आ गई और उनके हल की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। बट पूर्ण रूप से हल अभी, जब जैसे दिल्ली ने मन बनाया है, ऐसे हमारे इन सेवा बस्ती वाले झुग्गी वाले भाइयों ने मन बनाया है कि आने वाले समय में ये भी भाजपा की सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। पार्टी ने थोड़ी दुविधा में नहीं डाल दिया? आप मखमल के बिस्तरों में सोते थे, झुग्गी में आज आपको सोना पड़ रहा है। महलों में रहने वाले आज झुग्गियों में आए हैं। हम तो खुले खेत में सोने वाले लोग हैं, किसान परिवार से आते, किसान के बच्चे हैं। हम तो रात को सड़क पे सो जाते हैं, बुग्गी के ऊपर सो जाते हैं गन्ने की। हम कठिनाई नहीं आने, हमें कोई कठिनाई नहीं, हमें तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे करीब हम लोग 83 में आ गए थे और मेरे अपने कुछ मित्र जो इसी झुग्गी क्लस्टर से मेरे साथ पढ़ते थे, उसमें मेरा दोस्त एक सुभाष है जो अभी भी यहाँ पे रहता है, महेश शरण, एक भाईलाल है, ये हम सब लोग मेरी क्लास में सब लोग पढ़ते थे। तो कभी कभी हम लोग भी, देखो ये तो अब ये कॉलोनी बनी है, कॉलोनी बनने का मतलब ये है कि कॉलोनी जब बनी थी तो हमारी कॉलोनी दुर्गा पार्क के अंदर गिनती के कोई 20 से 30 मकान थे और 20-30 मकानों के सब जगह गड्ढे थे और चिकनी मिट्टी थी, कुछ बना नहीं हुआ था। लेकिन ये हमारा सब, जितने हम दोस्त यार थे सब पढ़ते थे, तो क्या था कि हम भी इनके बारे में, जब ये झुग्गियाँ बनी थी और आज भी उनके बीच में आना जाना रहना, हम लोग समझते हैं कि ये लोग हमारी तरह जीते हैं। लेकिन क्या कि यहाँ पे रहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा टीकाराम पासवान।
क्या कहेंगे, कुछ उम्मीद जाग रही है कि बीजेपी के नेता खुद आपके पास आ रहे हैं, समस्याओं को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या कुछ दिक्कतें ऐसी थी जो आज आप इनको बताई हैं? जो हमारी समस्याएं थीं हमने है जो इन लोगों को भरपूर समस्याएं बताई, लेकिन बताने से है जो यकीन नहीं है। आज यहाँ हैं जो जब रात भर लेटेंगे ना तो इनको है जो समस्याएं हैं जो अपने आप नज़र आ जाएंगी। सुबह जब ये उठेंगे क्या कुछ बाहर नजर आने वाला है? ये सुलभ की समस्या है जो सुबह है तो अपने आप देखेंगे, क्योंकि उसकी है जो जरूर लाइन में लगना पड़ेगा इनको। लाइन में लगना पड़ेगा। जब इनको है जो महसूस होगा कि है जो सुलभ की है जो समस्या क्या है, ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये इधर से है जो अनुभव ले करके है जो उस जीवन को उतारें, जीवन में उतारेंगे। क्या कुछ अनुभव होने वाले हैं इन लोगों को? अभी पूरी रात में अनुभव होगा। मच्छर खाएंगे? मच्छर खाएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, और सीवर में है जो पानी गंदा है आ रहा है, उसको है जो उसकी है जो बदबू आ रही है। इन लोगों को है जो पता हो रहा है कि कैसे है जो ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब आज हमारे यहाँ रह कर के एक दिन में इनको महसूस होगा तब ये हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो आपका बिल वगैरह कितना आता है? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 11,000। तो जितना बिल आता है उतनी बिजली आती है कि नहीं आती है? 200 यूनिट फ्री की थी, लेकिन है जो कोई यूनिट है जो फ्री नहीं है, उसमें है जो जोड़ करके पता नहीं कितना है जो बिल तो बहुत आया है हमारे लोगों का। कई लोग ऐसे हैं झुग्गी झोपड़ी में मजदूर आदमी हैं जो नहीं कर पाते हैं, मजदूरी करके है जो खा रहे हैं, लेकिन वो है जो बिजली का बिल कहाँ से चुकाएंगे। लेकिन है जो केजरीवाल आया वो तो है जो अन्ना हजारे को भी खा गया, बिजली का बिल तो बात ही अलग है। देखो जी, यहाँ तो समस्या ही है। इन्होंने आके थोड़ा वो कराया, नहीं तो यहाँ तो पानी भी गंदा आता था। आज भी दिक्कतें आती कम 4 बाल्टी, आज भी 4 बाल्टी गंदा पानी आया है बदबू वाला, वो निकल लिया है। जब जाके कोई 2-4 बाल्टी साफ आया है। तो अब उम्मीदें कहीं ना कहीं जग रही हैं, क्योंकि बीजेपी वाले खुद आपके पास आ रहे हैं यहाँ। ये उम्मीद हमें जग रही है अब भाई चलो कुछ ना कुछ तो सुधार हो हमारी झुग्गियों का, और हम चाहेंगे अगर भाई हमारी झुग्गियों का सुधार हो तो हम इस सरकार को आगे बढ़ाएं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पहुँचे हैं, आपने सारी तस्वीरें देखी हैं, कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए। प्रवीण भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो पहले प्रचारक थे जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, तो उनका एक अंत्योदय विचार पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया कि सबसे गरीब व्यक्ति के घर में खुशी कैसे आनी चाहिए, ये चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी माँ अपने घर को चलाने के लिए पड़ोस में बर्तन मांजा करती थी। तो ऐसे गरीब परिवार का व्यक्ति आज पूरे देश की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है, और आज भी उनके परिवार में चले जाएंगे, उनका घर वही है। 10 बाय 10 के कमरे में माँ रहती थी उनकी, भाई छोटा काम करते हैं, कभी पेट्रोल पंप की नौकरी करते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं। जो व्यक्ति पूरे देश का प्रधानमंत्री हो, उसका परिवार एक आम स्थिति में रहे, तो हमारी सोच आपको ध्यान आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बहन को आपने देखा होगा, छोटे से रेस्टोरेंट को चलाती है। तो हमारा विचार ही एकदम अलग है प्रवीण जी। आप समस्याएं तो वैसे भी मुँह जुबानी भी सुन सकते थे, आप पूरी रात यहाँ बिता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली पता क्या है, जो व्यक्ति जब तक उस स्थिति में नहीं है, जब वहाँ रहता नहीं है, उसको जानकारी नहीं होती। हम लोग सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया गया है कि हम हर झुग्गी बस्ती की जा कर के हम एक एक व्यक्ति की कल्पना करें, वो कैसे रहते हैं, क्या है उनका जीवन शैली, क्या है, हमको जानना होगा। देखिए, झुग्गी में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे पानी की सुविधा नहीं है, बिजली भी है, तो अभी लोग बता रहे थे कि कभी बिजली का खम्भे से आता है लाइट, कभी नहीं आता है। और स्वच्छता, शौचालय तो है ही नहीं, साफ सफाई भी, कोई उनके अपने पार्षद भी हैं इस इलाका में, तो समस्याएं तो अनेकों हैं। तो समस्या को दूर करने के लिए ही तो हम लोग झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और हमारी सरकार आएगी तो ये सब समस्या को सॉल्व करेगी। ये तमाम समस्याएं बता रहे हैं, और टीकाराम जी जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर
रात काटेंगे इस तमाम नेता, और जो दिक्कतें इनको होती हैं, जो ज़िंदगी ये लोग जीते हैं, वही ज़िंदगी आज ये लोग जीने वाले हैं। मुकेश सूर्यान जी हो, बंसीलाल जी हो, ये तमाम पूर्व जिला अध्यक्ष हों, सतीश जी हों, तो ये तमाम दिक्कतें इनको आने वाली हैं। रात को लाइट भी जाएगी बार बार, मच्छर भी काटेंगे, और जब सुबह उठेंगे तो हो सकता है संडास की लाइन में भी लगना पड़े। और यकीनन ये ज़रूरी भी है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ताकि क्योंकि जब ये खुद पार्टी के कार्यकर्ता एक्सपीरियंस करेंगे और अपना रिपोर्ट जब देंगे, तब उसके बाद जब पार्टी सरकार बनाएगी तो इन समस्याओं को वो बखूबी हल कर पाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।